मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, संधि और समास में अंतर स्पष्ट करें। तो इसमें 2-3 पॉइंट लिख देंगे तो आपका यदि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर मिलेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर निश्चित रूप से मिल जाएगा। पहले 5 नंबर का क्वेश्चन आता था, लेकिन अब चूंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो गई है, इसलिए 5 नंबर के प्रश्न नहीं रह गए। जैसे प्रश्न आएगा, संधि और समास में अंतर स्पष्ट करें। संधि में हम लिखेंगे, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, मेल या मित्रता। तो फिर इधर हम समास में लिखेंगे, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या छोटा। फिर 2 नंबर पॉइंट लिखेंगे कि संधि में वर्णों का मेल होता है। समास में 2 नंबर पॉइंट लिखेंगे, समास में पदों का मेल होता है। फिर यहां संधि में तीसरा पॉइंट लिखेंगे, संधि के 3 भेद होते हैं। तो समास में तीसरा पॉइंट लिखेंगे, समास के 6 भेद होते हैं। संधि में चौथा पॉइंट लिखेंगे, संधि में पदों के मेल से वर्णों विकार होता है। तो समास के चौथे पॉइंट लिखेंगे, समास में पदों के मिलने से विभक्ति चिन्ह को हटा दिया जाता है। फिर 5वें नंबर में आएंगे, संधि में शब्दों को अलग अलग करने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। फिर समास के 5 नंबर पॉइंट में आएंगे, 5 नंबर पॉइंट में तो समास में पदों को या शब्दों को अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। इस प्रकार से इसमें 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में से अगर 3 पॉइंट भी लिख देते हैं तो आपका प्रश्न जो है वो प्रश्न का जो उत्तर है वो सटीक हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, संधि में विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, और समास में विद्या का आलय बराबर विद्यालय। इसमें समास में क्या हुआ है कि दोनों पदों के बीच की विभक्ति चिन्ह हटी हुई है, क्योंकि कहा गया है कि समास में पदों के मिलने से विभक्ति चिन्ह हटा दिए जाते हैं। तो यहाँ दोनों पदों के मध्य विभक्ति चिन्ह थी, इसको हटा दिया गया। दोनों पदों को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। तो इसमें का आ और इसमें का आ मिलके आ हो गए हैं। तो विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय।